गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 24 जून 2023 है और मैं साइलो आपके लिए देश दुनिया से आज की अहम खबरें लेकर आया हूं और खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के हर कोने से महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की सबसे बड़ी खबरें। एक महत्वपूर्ण कदम में गृह विभाग ने ईटानगर कैपिटल रीजन में सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के 3 नए पद बनाने का निर्णय लिया है। विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, जो सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रहा है, आईसीआर को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक भाग का अपना एक एसपी होगा। ईटानगर और नाहरलागन में अलग अलग एसपी होंगे और आईसीआर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक इश्यूज को विशेष रूप से देखने के लिए एक नया ट्रैफिक एसपी होगा। इसके अलावा गृह विभाग ने विशेष रूप से आईसीआर रेंज के लिए एक नए डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी पद के सृजन का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल राज्य में 5 डीआईजीपी हैं। वर्तमान में पूरे आईसीआर में एक ही एसपी है और ट्रैफिक सेक्शन का नेतृत्व डीएसपी करता है। लगातार बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी डीसी तालो पोतोम ने कहा कि यहाँ के निकट बांदरदेवा और निर्जुली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 415 का एक हिस्सा गुरुवार शाम को बह गया, जबकि करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट पर कलवट का एक हिस्सा भी नष्ट हो गया। वेस्ट कामेंग जिले के अधिकारियों ने कहा कि भारी भूस्खलन के बाद एलिफेंट और सेसा के बीच बालीपारा 4 द्वार तवांग सड़क ब्लॉक हो गई है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण कई दिनों से सड़क पर गाड़ी चलाना जोखिम भरा रहा है। वेस्ट सियांग जिले में आलो पांगिन सड़क पर कई पॉइंट्स पर रुकावटें आने की भी सूचना मिली है। विभाग ने मलबा हटाने के लिए मानव संसाधन और मशीनरी को लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि लोहित, नामसाई और अन्य जिलों से भी बाढ़ जैसी स्थिति की सूचना मिली है और प्रमुख नदियां उफान पर हैं। गेकू कटान इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम ने ऊपरी सियांग जिले के कटान सर्कल में ऑल जेकू स्टूडेंट्स यूनियन और विभिन्न अन्य छात्र संगठनों के सहयोग से शुक्रवार को गेकू से यिंगक्योंग, जो कि 45 किलोमीटर है, तक मार्च किया और कटान सर्कल में गेकू के सुमसिंग गांव में मोबाइल सेवा 4G की शीघ्र स्थापना की मांग को लेकर डीसी से मुलाकात की। फोरम ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लोगों ने अपने क्षेत्र को 4G मोबाइल नेटवर्क कवरेज के तहत लाने के लिए जिला प्रशासन को कई रिमाइंडर सौंपे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) ने गुरुवार को राज्य में युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के अनुसार पेटीएम इंक्यूबेशन सेंटर शुरुआती चरण के स्टार्टअप को रियायती मूल्य पर अपना उत्पाद उपलब्ध कराएगा और विकास के शुरुआती चरण में युवाओं के व्यावसायिक उद्यमों की सहायता के लिए पेटीएम स्टार्टअप टूलकिट के माध्यम से मुफ्त क्रेडिट की पेशकश करेगा। विवादास्पद अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 को एक बड़ा झटका देते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर बेंच ने आपुआपा के तहत ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी के तेची पुरु और तादक नालों के हिरासत के आदेश और उद्घोषणा दोनों को रद्द कर दिया है। पुरु और नालो द्वारा अलग अलग दायर की गई रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस रॉबिन फुकन और जस्टिस कार्दक एते ने बुधवार को जारी एक आदेश में फैसला सुनाया कि पिछले डिटेंशन ऑर्डर्स को रद्द किया जाता है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल 2017 को लागू करने के मिजोरम सरकार के फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है और विभिन्न हलकों से इसकी आलोचना हुई है। यह मुद्दा नेटिजन्स के बीच गर्मागर्म बहस का विषय बन गया है। इस मामले पर अलग अलग राय है। राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री लालरिनावमा की अध्यक्षता में मिजोरम स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड की एक हालिया बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि मिजोरम प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल 2017 को और अधिक सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इन नियमों के लागू होने से मांस के लिए कुत्तों की हत्या, बिक्री और उपभोग पर प्रभावी रूप से रोक लग जाएगी। यह प्रथा राज्य में लंबे समय से प्रचलित है। आइजोल में कुत्ते के मांस विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था आइजोल उइसा जुआर एसोसिएशन ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति के भोजन विकल्पों में कटौती नहीं की जानी चाहिए और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉग लवर्स के दबाव के आगे झुकने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। रीभोई की क्षेत्रीय समिति ने एक बैठक में असम और मेघालय के बीच आगामी दूसरे चरण की बॉर्डर टॉक्स पर चर्चा की। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग, जो रीभोई क्षेत्रीय समिति के प्रमुख भी हैं, बैठक का नेतृत्व किया। यह बैठक शिलोंग में सचिवालय में हुई। बैठक के दौरान तिनसोंग ने घोषणा की कि कमेटी बचा हुआ विवादित क्षेत्रों का ज्वाइंट इंस्पेक्शन और मूल्यांकन करने के लिए अगले महीने असम की क्षेत्रीय कमेटी के साथ बैठक करेगी। मेघालय में जंगली मशरूम खाने से 14 बच्चे बीमार पड़ गए। यह घटना मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओपत गांव में हुई। बच्चों ने 20 जून की शाम जंगल से जंगली मशरूम तोड़कर खाया था। बीमार पड़ने के बाद उन्हें उसी दिन गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्रभावित बच्चों ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की। बाद में उन्हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। प्रभावित बच्चों में से 11 को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। मेघालय के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक बाकी 3 बच्चों को भी जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जोहा चावल एक सुगंधित चावल की किस्म जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम का मूल भोजन है, डायबिटीज को रोक सकता है। असम का जोहा चावल ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में बहुत प्रभावी है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किए गए एक शोध के बाद यह खुलासा हुआ है। IASST भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। अध्ययन में पाया गया कि जोहा चावल में 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, लिनोलिक एसिड या ओमेगा 6 और लिनोलेनिक एसिड या ओमेगा 3। दोनों शारीरिक स्थितियों को बनाए रखने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड कई मेटाबॉलिक रोगों जैसे डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर से बचाता है। असम में जोहा चावल के विभिन्न पारंपरिक प्रकार उपलब्ध हैं। असम के जोहा चावल को 2017 में GI टैग मिल चुका है।
अब समाचार मणिपुर से। समझौते का उल्लंघन करने वाले पाए जाने वाले सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एसओ के तहत सशस्त्र समूहों और विद्रोही संगठनों के सदस्यों के खिलाफ मणिपुर पुलिस और केंद्रीय बलों द्वारा जल्द ही संयुक्त अभियान शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार 23 जून को क्वाक्टा में दी। क्वाक्टा के अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मोइरांग का भी दौरा किया और डिस्प्लेस्ड लोगों से बातचीत की। यहाँ यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि राज्य में दो समुदायों के बीच झड़प और उसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद मणिपुर 3 मई से उबाल पर है। मणिपुर में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग डिस्प्लेस्ड हो गए। सेना के अनुसार इन खाली गांवों में तैनात सुरक्षा बल की टुकड़ियां किसी भी अतिरिक्त क्षति से बचने के लिए क्रमबद्ध तरीके से जवाब दे रही हैं। लेकिन यहाँ महिलाओं का एक बड़ा समूह YKPI और सेइजांग क्षेत्र में भीड़ का हिस्सा है, जो क्षेत्र में अतिरिक्त टुकड़ियों की आवाजाही को रोक रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कृपया अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं अरुणाचल और दुनिया के अन्य हिस्सों से समाचार अपडेट के एक और एपिसोड के साथ फिर से आऊंगा।